मुझे कोई एतराज नहीं है कि क्रिटिक्स होने चाहिए, कोचेस पर क्रिटिक्स होने चाहिए। आप एज लॉन्ग एज प्रोडक्टिव हैं तो आई थिंक इट विल हेल्प ऑल द कोचेस आल्सो। मैं तो हमेशा बॉलर्स को भी यही कहता था कि हार मेरी, जीत तुम्हारी। हेलो एंड वेलकम बैक। आज आपसे दोबारा जो है वो क्रिकेट के ऊपर बात होगी। थोड़े से हम क्रिकेट स्टैट्स और नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो आज पर्सनालिटी मौजूद हैं वो दुनिया के एक ग्रेट फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान के लिए बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स हैं, एज ए प्लेयर भी, एज ए कोच भी। वकार यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। हमें पता है कि वकार यूनुस पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं इनका नाम उनमें आता है, और भी रिसेंटली पाकिस्तान के कोच भी थे। वकार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। ये बताइएगा कि आजकल क्या हो रहा है, कैसी लाइफ जा रही है। अभी रिसेंटली जो है वो आपकी स्टिंट खत्म हुई है एज ए पाकिस्तान कोच, तो कैसा देखते हैं आप इन 2 सालों को? मजर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनविटेशन देने का अपने चैनल पर। ऑल गुड, ऑल इज वेल। हमेशा की तरह आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बाकी जहां तक प्रोफेशनल लाइफ का ताल्लुक है, I'm enjoying my time away from cricket, क्योंकि अभी 2 साल का ये स्टेंट किया है। उससे पहले भी मैंने कुछ स्टेंट किए हैं। तो आई थिंक जब आप इस तरह क्रिकेट से हटते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है क्रिकेट से, क्योंकि स्पेशली इस आजकल के हालात में, जबकि कोविड के इश्यूज भी हैं, फिर क्वारंटीन और टीम हम लोग ज्यादा टूर ही कर रहे हैं, होम सीरीज तो बहुत कम हुई है। तो वो एक होम सिकनेस और अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री, तो वो भी हो जाती है। तो आई एम जस्ट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट कि अभी जो टाइम ऑफ है इसमें रिलैक्स करूं। मेरा बेटा इधर पढ़ रहा है, सो आई एम स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम आल्सो। और फैमिली अभी भी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे बच्चे, बाकी बच्चे और बेगम मेरी अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। सो वी प्लानिंग के अगले साल, 1.5 साल में, 2 साल में वी कम बैक टू लाहौर एंड स्टार्ट लिविंग हियर इन लाहौर। तो yeah, very happy मजर, no problem। अच्छा वकार भाई, पाकिस्तान के करंट जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान हमेशा से जो है वो अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाना गया है। अगर हिस्ट्री देख लें तो ग्रेट इमरान खान, ग्रेट वसीम अकरम, योरसेल्फ एज वेल, मतलब कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो अभी जो करंट फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं इनको आप कैसा देखते हैं? मजर, जैसे कहा ना कि एज यू सेड कि हमारी हमेशा ही जो फास्ट बॉलिंग की खेप थी वो हमेशा ही बहुत अच्छी रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 10 साल 11 साल हम लोग आइसोलेशन में रहे, उसमें थोड़ा सा एक डिप जरूर आया था। और फास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट था वो थोड़ा सा नीचे जरूर गया था, क्योंकि वहाँ दुबई में ज्यादा होम सीरीज खेलते थे, स्लो ट्रैक्स थे, तो फास्ट बॉलर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पिछले 10 11 12 साल में कहूँगा। फिर जब क्रिकेट पाकिस्तान में आई तो आपने देखा कि एक नया जुनून सा पैदा हुआ, लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया क्रिकेट। पिचेस बेहतर होना शुरू हो गई। हमारी होम पिचेस काफी बेहतर होती हैं जब फास्ट बॉलर्स के लिए, जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं। तो एक अच्छा लगा था उसमें। फिर लड़कों ने परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया, अपने होम में खेलना और अपने क्राउड के सामने या अपने लोगों में, अपने ग्राउंडों पे खेलना। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक बूस्ट होता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि दोबारा से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रिवाइव हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शाहीन, हसन, हसनैन और क्या नाम है बाकी जितने फास्ट बॉलर्स हैं, दे जस्ट स्टार्टेड शोइंग देयर बेस्ट साइड ऑफ इट। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो सीन अभी हो गया है कि न्यूजीलैंड नहीं आ रही, इंग्लैंड, आई होप कि इतना डैमेजिंग ना हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर ही क्रिकेट हो। तो जब पाकिस्तान में क्रिकेट होएगी तो ऑफ कोर्स वो जो हमने 10 11 साल का जो हमें एक झटका लगा था वो आई थिंक रिकवर होने के चांसेस हैं। अच्छा वकार भाई, अभी आपने नाम लिया शाहीन का, हसनैन का, हारिस का।
और हसन अली ऑब्वियसली। अभी अगर हम पाकिस्तान की अगर हम फास्ट बॉलिंग क्रॉप को देखें तो इन चार के अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे पास नसीम शाह हैं, शाहनवाज धानी हैं, मूसा खान हैं, वसीम जूनियर हैं। तो ये तकरीबन 8-9 ऐसे बॉलर्स बनते हैं जो कि आप कह लें कि 140 प्लस की स्पीड के ऊपर उनके पास एबिलिटी है कि वो इस स्पीड के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। तो इस फैक्टर को आप कैसा देखते हैं कि 7-8 यंग फास्ट बॉलर्स हैं जो कि अच्छी स्पीड के ऊपर जो है वो आप कह लें कि बॉलिंग कर रहे हैं? मगर ये सारे जितने फास्ट बॉलर आपने गिनवाए हैं ना, ये बेसिकली ये पिछले 2 साल की रिजीम में ही सामने आए हैं। क्योंकि हमने जब मैंने और मिसबा ने टेक ओवर किया था तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, पहला टूर था, और फिर उस पे वहाब ने और आमिर ने व्हाइट बॉल खेलना ही सिर्फ डिसाइड किया, रेड बॉल से रिटायरमेंट ले ली। तो वो एक काफी बड़ा झटका था। तो हमें एक फिर नई खेप के साथ जाना पड़ रहा था। तो उसमें ये सारे लड़के हम लोग उस टूर पे लेकर गए। हार्ड टूर था, टफ टूर था लड़कों के लिए, टीनेजर्स थे सारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने वहां पे बहुत सीखा, बहुत लर्न किया। उन टफ कंडीशंस में मार जरूर पड़ी, लेकिन ये है कि वहां से बहुत कुछ सीख के आई ये फास्ट बॉलर। और फिर स्लोली एंड स्लोली आपने देखा कि पिछले 2 साल में ये सारे जितने भी आपने नाम गिनवाए, ये सारे फास्ट बॉलर्स दिन ब दिन बेहतर से बेहतर ही तो होते चले गए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो नसीम शाह, मैंने किसी और में भी अभी रिसेंटली एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि ही इज द नेक्स्ट गुड थिंग। क्योंकि जब वो आया था बिल्कुल टीनेजर था, तो इंजरी इज पार्ट ऑफ द गेम। हसन अली को इंजरी हुई, शाहीन को इंजरी हुई है। तो जब आप टीन एज में आते हैं तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमने सब ने देखी है, मैं इंजर्ड हुआ, मेरी बैक टूटी, वसीम अकरम इंजर्ड हुए। तो इंजरी के बाद जब बंदा आता है तो स्ट्रॉन्गर आता है। तो नसीम शाह, आई फील कि मैं भी मैचेस देख रहा था, ही इज लुकिंग रियली गुड। अभी सीपीएल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन जब हम वेस्ट इंडीज में भी थे तो वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी उनको वहां नहीं मिल सकी। लेकिन आने वाले टाइम में आई थिंक ये सारे बॉलर्स जो हैं ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में ही क्रिकेट होगी तो ये लोग ब्लॉसम करेंगे। अच्छा वकार भाई, आपने बात की पाकिस्तान के यंग बॉलर्स की, उसमें आपने बात की नसीम शाह की। हम एक चीज देखते हैं पाकिस्तान में और मुझे मतलब कि वो एक बड़ा अजीब सा लगता है कि जब अगर अभी हम रिसेंटली देखें तो शाहीन अफरीदी की पिछले 1-2 सालों में जबरदस्त बॉलिंग है उसकी, और इसी तरह हसन अली की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के कोचेज, वो बैटिंग कोच हो या बॉलिंग कोच हो, जब प्लेयर्स खराब परफॉर्मेंस करते हैं तो सारा ब्लेम कोचेज के ऊपर चला जाता है। लेकिन वही प्लेयर्स जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिस तरह हसन है, शाहीन है, तो कोचेस को क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये जो एक मतलब कि पाकिस्तान में कल्चर बना हुआ है कि सारा ब्लेम ही कोचेस के ऊपर है और क्रेडिट कोई भी नहीं, इस चीज को मतलब कि ऑब्वियसली आपको ये चीज ऑब्जर्व करके भी काफी ज्यादा आप कह लेंगे गुस्सा तो आता होगा। ये नेचुरल सा है मजर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही ऐसा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और ज्यादा ब्लेम कोचेस को किया जाता है। लोग, मुझे कोई एतराज नहीं है कि क्रिटिक्स होने चाहिए, कोचेस पर क्रिटिक्स होने चाहिए। आप एज लॉन्ग एज प्रोडक्टिव हैं तो आई थिंक इट विल हेल्प ऑल द कोचेस ऑल्सो। और मैं तो हमेशा बॉलर्स को भी यही कहता था कि हार मेरी, जीत तुम्हारी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि लोगों को इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए, नंबर्स देखने चाहिए कि किसने क्या प्रोड्यूस किया है और कितने लड़कों ने क्या परफॉर्मेंसेस की हैं जो किसी भी टेन्योर में। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि अभी ये 2 साल की, इवन आने वाले कोचेस के लिए भी आई थिंक ये जरूरी है लोगों के लिए, स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि जरूर नंबर जरूर देख लिया करें। तो फिर उस पर आप डिबेट जरूर किया करें कि आइदर कोचेस आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, और प्रोग्रेस हो रही है बॉलर्स की या नहीं हो रही। अच्छा वकार भाई, एक चीज जो है, मैं बहुत देर से मेरे जहन में क्वेश्चन था कि कभी अगर आपसे बात हुई तो मैं पूछूंगा। आप पाकिस्तान के वो लास्ट फास्ट बॉलर हैं जिसने कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 आउट किए, यानी कि जो 200 विकेट्स का माइलस्टोन है वो आपने अचीव किया था 90s के अंदर। उसके बाद से लेकर अब हम देखते हैं कि तकरीबन जो है वो 20 साल से ज्यादा का अरसा है कि पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस किया जिसने टेस्ट क्रिकेट में 200 आउट किए हो। इसके पीछे क्या वजह है? क्या प्लेयर्स का टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है या प्लेयर्स को एक लंबी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? इस फैक्ट को आप कैसा देखते हैं? मगर इसमें 2-3 रीजंस हैं।
एक जो मेजर रीजंस है, वही बात दोबारा कि जो यूएई में क्रिकेट, इसमें से 10-11 साल तो यूएई में क्रिकेट हुई, बड़े फ्लैट पिचेस पे बहुत कम परफॉर्मेंसेस फास्ट बॉलर्स ने वहां दी। उसमें मैं भी हेड कोच भी था उसमें, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स होते थे, स्लो ट्रैक्स, स्लगिश ट्रैक्स होते थे, तो स्पिनर्स का ज्यादा काम होता था। एक ये रीजन है, मेजर रीजन है। और दूसरा रीजन मैं समझता हूँ कि ये T20 क्रिकेट जो आ गई है, इसने अब क्योंकि फास्ट मूविंग गेम हो गई है, तो ऑफ कोर्स लड़के जरूर यही खेलना चाहते हैं। लड़कों का इंटरेस्ट भी ज्यादा इसमें इसमें होता है, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स भी बहुत सारी हो रही हैं, तो फाइनेंशियल साइड भी ये काफी बेहतर और कवर करता है लड़कों की। बट आई स्टिल फील कि इन लड़कों में पोटेंशियल है, जो भी अब जो खेल रहे हैं, जिसमें नसीम शाह है, हसन अली है, फिर शाहीन है। आई मीन ये लड़के ऐसे हैं जो कि 300 प्लस विकेट्स बड़े आराम से ले सकते हैं इफ दे फोकस ऑन 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 रेड बॉल क्रिकेट। अच्छा वकार भाई, आपने नंबर्स की बात की और नसीम शाह की भी बात की, तो मैं एक थोड़ा सा एक उसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि नसीम शाह की हमने देखा कि पहले 8 टेस्ट मैचेस में 20 विकेट्स हैं। कोई कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है उनका किसी के साथ। पाकिस्तान के बहुत ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर हम किसी भी पाकिस्तान के ग्रेट फास्ट बॉलर का अगर हम उसका इनिशियल स्टार्ट देखें, जिस तरह लेट्स से इमरान खान को ले लें जो कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में आते हैं, तो उनकी भी तकरीबन इतनी ही विकेट्स थी 8 मैचेस के बाद, लेकिन उस टाइम उनको बैक किया गया और लंबा रन दिया गया। हमारे यहाँ पे आप समझते हैं कि कुछ प्लेयर्स के साथ मतलब कि हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं यंग प्लेयर्स के साथ, कि हम चाहते हैं कि जो आए तो वो 8 मैचेस के अंदर ही हमें जो है कि 50 आउट कर दे, मतलब कि 20 उसके मोस्टली जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जो लोग इस सेटअप में होते हैं वो उसके टैलेंट को भूल जाते हैं और सिर्फ ये देखना शुरू कर देते हैं कि ये हमें आउट क्यों नहीं करके दे रहा। तो आप समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि हमें प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना होगा? बिल्कुल इन्वेस्ट करना होगा। बाकी जो नाम आपने गिनवाए हैं वो दे ऑल बिकम ग्रेट्स एट द एंड ऑफ देयर करियर। और इन लड़कों में भी पोटेंशियल डेफिनेटली है। कुछ लोग अच्छा स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप जो नाम गिनवाए हैं आपने, कि मैंने किया या इमरान भाई ने किया या और कुछ फास्ट बॉलर्स ने किया, उन लोगों का स्टार्ट अच्छा मिलता है, कईयों को नहीं स्टार्ट अच्छा मिलता। शाहीन को उतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, बट शाहीन इज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। इसी तरह हसन वनडे और T20 में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, बट नाउ ही इज टेकिंग ऑफ इन टेस्ट मैच क्रिकेट आल्सो। सो कुछ लेट ब्लूमर्स होते हैं, कुछ को अर्ली सक्सेस मिल जाती है एंड देन दे टेक ऑफ फ्रॉम देयर। नसीम शाह का केस ये था कि नसीम शाह को इंजरी के इशू थे, बिल्कुल ही 16-17 साल की उम्र में आया था, तो जिस तरह का एक्शन है, टेक्स अ लॉट लोड ऑन हिज बॉडी। तो जब इतना लोड पड़ता है तो देयर इज एवरी चांस कि टीनेजर की बॉडी ब्रेक डाउन करेगी। तो उसके साथ ये भी सीन हुआ 2-3 दफा के ही गॉट इंजर्ड कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन उसने ग्लिम्स आपको जरूर दिखाए होम सीरीज में भी, इवन इंग्लैंड में भी। जिस तरीके की बॉलिंग उसने की, ही इज डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये लड़के पोटेंशियली दे आर देयर। बस अब ये है कि इनको 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 नॉरिश करना है, इनका लुक आफ्टर करना है, जो कि आई थिंक पिछले 2 साल में हम लोगों ने बड़ा किया और इनको उस स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया कि नाउ दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। अच्छा वकार भाई, शाहीन अफरीदी के ऊपर अगर हम स्पेशली बात करें, मेरा ख्याल है इस टाइम तो दुनिया में जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनमें उनका नाम आ रहा है। आप उनकी प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं? और स्पेशली ये भी मेरा ख्याल है शायद कहना गलत नहीं होगा कि वसीम अकरम के बाद हमें कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो एक नजर आया है, और उनमें एक पोटेंशियल भी है कि जो हमारे माजी के जो ग्रेट्स थे, वसीम आप हो गए, इमरान भाई, शुएब अख्तर, वो उस जो उनकी लेगेसी है उनको मैच कर सकता है अगर वो इसी तरह 8-10 सालों में खेले। तो आप शाहीन की अभी करंट फॉर्म और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको कैसे देखते हैं और उसके टैलेंट को कैसा देखते हैं? टैलेंट तो सबके सामने है, कैरेक्टर है। आई थिंक इस लेवल पे जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको यू हैव टू हैव दैट कैरेक्टर, यू हैव टू हैव दैट हंगर। जब आपको भूख होती है तो आप जब खेलते हैं तो आपकी हर बॉल में हर हर जो एफर्ट होती है उसमें सक्सेस ढूंढ रहा होता है बंदा। इसीलिए समटाइम्स ओवर कुक कर देता है शाहीन, लेकिन ये है कि शाहीन इज अ ग्रेट टैलेंट, इज अ ग्रेट फाइंड। और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जैसे कहा ना 7-8 सालों में, इफ ही कैरीज हिमसेल्फ, स्टेज फिट, जो कि इज वेरी फिट, ही वर्क्स रियली हार्ड, बहुत मेहनत करता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और मजीद बेहतर करेगा, क्योंकि ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कभी भी फास्ट बॉलर कंप्लीट नहीं होता। कहते हैं ना, मैं जब छोटी क्रिकेट थी तो मैं समझता था कि मैं और भी सीख, मैं आज भी जब मैं कोच भी था
तो जब मैं बॉलर से बात करता था तो देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर मी टू लर्न आल्सो। तो आई डोंट सी कि जी ये जो बॉलिंग अटैक है इस वक्त पाकिस्तान का, जिसमें हसन है, अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अभी नसीम शाह विल कम इनटू द टेस्ट साइड आल्सो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। शाहीन ऑफ कोर्स ही इज परफॉर्मिंग, और वो चैलेंज लेता है, जो कि आई थिंक जरूरत होती है फास्ट बॉलर के लिए। देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मैं समझता हूँ, और अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा और सीखता रहा तो आने वाले वक्तों में ही विल डू रियली वेल। अच्छा वकार भाई, बस आपसे एक दो और सवाल। एक मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, उसमें पाकिस्तान के जो स्पेशली वनडे क्रिकेट में जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 2 सालों में। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एवरेज जो है फास्ट बॉलिंग में दुनिया की थर्ड बेस्ट साइड है। लेकिन T20 में हम देखते हैं कि जरा रैंकिंग थोड़ी कम है, तकरीबन 8-9 के ऊपर है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लॉन्गर वर्जन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट को? क्या T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का रोल कम होता जा रहा है? क्योंकि हम मोस्टली रैंकिंग्स में भी देखते हैं कि स्पिनर्स ही जो हैं वो ज्यादातर जो है वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। मतलब T20 क्रिकेट जो है ना, उसने फास्ट बॉलर्स को डिफेंसिव कर दिया है, दैट्स ऑल आई कैन से। आई मीन पेस अभी भी मैटर करती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप तेज हो तो आई स्टिल यू हैव प्लेस इन T20 क्रिकेट, लेकिन एज यू बिकम मीडियम पेसर या स्लो मीडियम पे, देन यू हैव टू हैव दोस ट्रिक्स कि आपको जो स्लोअर वंस, यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स, सो मेनी थिंग्स जो है आजकल मॉडर्न क्रिकेट में T20 में स्पेशली वो इस्तेमाल होती हैं, या आ रही है, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं। तो आई थिंक यू नो फास्ट बॉलर्स, आई स्टिल फील पाकिस्तानी, जैसे कहा ना कि अभी अभी भी दे स्टिल इन लर्निंग कर्व। हसन अली प्रोबेबली द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। विकेट्स लेना भी जरूरी होता है, सो वी हैव गॉट दोज अटैकिंग फास्ट बॉलर्स। T20 क्रिकेट में ये है कि यू नो you got to carry on, you got to keep going। आपको स्मार्ट होना पड़ता है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट ने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा डिफेंसिव कर दिया है, कि जो वो करना चाहते हैं समटाइम वो नहीं कर सकते। टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डिमांड नहीं होती कप्तान की, तो आपको सर्टेन चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो उसकी प्रॉबली उसके कंफर्ट जोन में नहीं होती हैं। तो इसलिए आई थिंक ये यंग है फास्ट बॉलर्स अभी भी और सीखेंगे तो आइंदा आने वाले वक्तों में दे विल डू वेल। अच्छा वकार भाई, आपने T20 क्रिकेट की ही बात की और मतलब हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड बस एक लास्ट क्वेश्चन कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, पाकिस्तान को पहला मैच इंडिया के साथ खेलना है, फिर न्यूजीलैंड। और अगर हम पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखें तो ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, हारिस रऊफ हैं, वसीम जूनियर हैं, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, और 3 स्पिनर्स मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम और शादाब खान। तो 8 आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो कैसा देखते हैं आप इस बॉलिंग अटैक को, और पाकिस्तान के क्या चांसेस होंगे T20 वर्ल्ड कप में? लोग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो ऐसा है, और इनको आइडिया भी है स्पेशली इस तरह की पिचों पे बॉल करने का। रिवर्स स्विंग प्ले में आएगा, जिसमें आई थिंक हमारे फास्ट बॉलर क्योंकि पेस वाले हैं सारे, तो ये भी यूजफुल होंगे। हसन अली आई वुड से कि ही विल बी द लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि वो ऐसा लड़का है या ऐसा है कि जो बॉलिंग को बहुत ज्यादा बेहतर समझता है इन सब से। तो आई थिंक ही विल लीड द बॉलिंग अटैक। स्पिन बॉलिंग में हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट सी एनीथिंग कि जी हम लोग हमें हमें फॉल्टर होना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉलिंग साइड, रन्स ऑन द बोर्ड अगर पाकिस्तान लगा लेगा तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने दिखाया, इससे पहले भी पाकिस्तान ने दिखाया है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा ऐसी है कि जब इनफ रन्स बोर्ड पे लग जाते हैं, सो दे हैव गॉट दैट फायर पावर, और दो जो होती है विकेट लेने वाली आपकी जो पावर होती है वो इनमें है। तो आई फील कि पाकिस्तान स्टार्ट करना बहुत अच्छा जरूरी होता है। बड़ा मैच है पहला ही, दोनों टीमों के लिए वो बड़ा मैच होगा, दोनों टीमों के लिए भी वो पहला मैच ही होगा, तो दोनों टीमें नर्वस होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर दोनों नर्व्स कंट्रोल कर गई एंड स्टार्ट अच्छा ले गई, क्योंकि पहले जो चंद ओवर और चंद रन्स होते हैं, अगर वो अच्छे स्टार्ट मिल गया तो आई थिंक पाकिस्तान हैव गॉट फेयर चांस कि अगर दे प्ले वेल दे कैन गो ऑल द वे। वकार भाई, आपको लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट दुबई में मैच है इवन दो, लेकिन आपको ये कहीं फील होता है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी खेला जा सकता है?
Look, I don't know. मैं इस पे अभी इस टाइम कमेंट नहीं कर सकता. It all depends on the head coach. It all depends on the captain, how he feels about certain players. हमने पास्ट में किया हुआ है. हमने वनडे में तो डेफिनेटली किया है. इन ऑस्ट्रेलिया हमने किया था. T20 में क्योंकि लेग स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो रिस्ट स्पिनर होते हैं. तो अगर तो पिच ऐसी हुई कि जी रात का मैच और पेसर ज्यादा काम कर सकते हैं, ड्यू नहीं है, रिवर्स स्विंग प्ले में आएगा, तो प्रोबेबली द कोचेस एंड द कैप्टन विल प्रोबेबली थिंक कि हाँ मैं 4 पेसर से जा सकता हूँ. अदरवाइज आई फील कि स्पिनर की बहुत बहुत जरूरत होती है. चलिए वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आप खुद फास्ट बॉलर हैं, लेकिन फिर भी आपने जरा स्पिनर्स को थोड़ी सी फेवर दे दी कि उनकी जरूरत होती है. नॉर्मली हम फास्ट बॉलर से इस तरह की बातें सुनते नहीं है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की. वी विश यू ऑल द बेस्ट. हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आगे जो भी करें उसमें आप इसी तरह जो है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कामयाबियां हासिल करें. मजर, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका चैनल में देखता हूँ एंड इट्स माशाल्लाह डूइंग रियली वेल. कीप गोइंग. You're a very patriotic Pakistani, so keep going, keep supporting Pakistan. थैंक यू वकार भाई, थैंक यू सो मच. Thank you.